जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2011 के सशुल्क जीआर पे 2.5 लाख रुपया भर के आपको घर मिलने की संभावना जारी हो गई है और उसका जीआर 25 मई 2023 को भी आ गया है। देखिए, जो 2011 की पात्रता थी, 1/1/2000 के बाद और 1/1/2011 के पहले जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, उसके तहत 16 मई 2018 को एक जीआर निकाला गया था कि जो भी व्यक्ति 1/1/2011 तक डॉक्यूमेंट है उनके पास में, तो उनकी पात्रता की जाएगी। अब वो पात्रता सशुल्क पात्रता होगी। तो 16 मई 2018 के बाद में जो सशुल्क पात्रता होगी, उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना भरना पड़ेगा वो तय नहीं था, लेकिन सरकार ने अभी 25 मई 2023 को उसका भी जीआर इशू कर दिया कि प्रति व्यक्ति 2.5 लाख रुपया भर के उसको घर दिया जाएगा। तो अभी ये जीआर फाइनल हो गया। जो भी व्यक्ति 2011 के जीआर के अनुसार, मतलब 16 मई 2018 का जो जीआर था कि 1/1/2000 से लेके 1/1/2011 तक के जो भी डॉक्यूमेंट होगी उनकी पात्रता होगी और वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बेस पे होगी। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वो तय कर दिया गया है कि वो 2.5 लाख रुपया ही होगा, जिसका जीआर 25 मई 2023 को दे दिया गया है। उस जीआर में ये कहा गया है कि जो 16 मई 2018 का जीआर है, उसमें जो सशुल्क पात्रता की बात की गई थी, उसके लिए 2.5 लाख रुपया तय किया गया है। यदि कोई व्यक्ति 2011 के जीआर में, मतलब 16 मई 2018 का जीआर है जो, उसमें अगर कोई सशुल्क पात्रता होता है तो उसको 2.5 लाख रुपया भर के घर दिया जाएगा। उस जीआर में ये भी कहा गया है जो भी उसका टर्म्स एंड कंडीशंस है वो COSRA द्वारा निर्गमित किया जाएगा और वो इशू किया जाएगा कि कौन से टर्म्स कंडीशंस पे वो पेमेंट भरा जाएगा लोगों द्वारा और उनको उसका ताबा दिया जाएगा। जैसा कि अगर आप देखेंगे जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए उनके में वो प्रोविजनल PAP या PAP हो गया, तो वो लोग PAP के थ्रू जा सकते हैं, और जिसके में अभी तक लॉटरी नहीं हुआ तो वो डायरेक्टली लॉटरी के बेस पे चलते हुए उनको घर 2.5 लाख रुपया भर के मिल जाएगा। लेकिन अब जानने वाली बात यह है कि जीआर इशू हो गया कि 2.5 लाख रुपया तय हो गया है, लेकिन अब क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब COSRA को इसके ऊपर एक सर्कुलर या पॉलिसी निकालना पड़ेगा कि वो 2.5 लाख रुपया कैसे भरना है और उसकी पद्धति क्या होगी, कैसे चलते हैं। अगर लॉटरी अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा तो वो व्यक्ति को कैसे मिलेगा, जिसका प्रोजेक्ट में चलते लॉटरी अलॉटमेंट हो गया होगा, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया होगा, OC हो गया होगा, तो उन व्यक्तियों को कैसे मिलेगा, उसके लिए उनको पॉलिसी तय करना है। उसके बाद ही चलते कि 2011 के जीआर में जो पात्र हुए लोग हैं उनको घर दिया जाएगा। अब ये निश्चित कर दिया गया है कि सशुल्क पात्र जो भी होता है उसको सिर्फ 2.5 लाख रुपया ही भरना है और उनको उनका घर का ताबा दे दिया जाएगा। अब ये पॉलिसी COSRA द्वारा निर्धारित हो जाएगा, तो वही चलते कि पद्धति या प्रोसीजर फॉलो करके आपको अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी और आपको वो निश्चित मूल्य जो 2.5 लाख रुपया तय किया गया है वो भर के आपको घर का ताबा दिया जाएगा। तो आप लोग ने जान लिया होगा कि जो सशुल्क पात्रता के लिए जीआर इशू हुआ था 16 मई 2018, जिस पे आपका 1/1/2000 के बाद का डॉक्यूमेंट और 1/1/2011 के पहले के डॉक्यूमेंट के बेस पे सशुल्क पात्रता हो रही थी, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भरना था। वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए 26 मई 2023 को जीआर सरकार द्वारा इशू कर दिया गया है कि सिर्फ 2.5 लाख रुपया भर के आपको घर दिया जाएगा यदि आप सशुल्क पात्र हैं तो। अब इस पे टर्म्स एंड कंडीशंस की पॉलिसी COSRA द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो जैसे ही निर्धारित हो जाएगी वो पॉलिसी या सर्कुलर, वो भी आपको अवगत करा दिया जाएगा हमारे माध्यम से। और यदि आपको सशुल्क पात्रता जो भी है, अगर PAP का है या कुछ है, अगर आपके किसी काम में अवरोध आ रहा है और नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरह से कंसल्टेशन करके देते हैं। चलिए
आपने जान लिया होगा, जो सशुल्क पात्र हुए थे उनको सिर्फ 2.5 लाख रुपया भर के अब घर मिलेगा, जो कि 25 मई 2023 के जीआर में बता दिया गया है। अब चलिए विदा लेते हैं। आगे सारे के ऐसे ही मुद्दों पे आपके साथ में बने रहेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, और SRA का कोई भी मुद्दा हो, कोई भी परेशानी हो, कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमसे बेझिझक संपर्क करें। हम आपको SRA की कोई भी आपका कार्य हो वो संपन्न करके देंगे। जय हिंद, जय भारत।